नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आरजे मेहता यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है 2024 फर्स्ट जनवरी अभी स्टार्टिंग में है और प्रूनिंग का दौर बड़े ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। तो प्रूनिंग में वैसे तो सभी को काफ़ी अच्छा नॉलेज है, पर जो हमारे साथ में हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप सभी को एक छोटा सा टॉपिक जो हमारे चैनल में रह चुका था, अभी तक शायद कवर नहीं हुआ था, अगर किसी वीडियो में है भी तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आप ऑन ईयर और ऑफ ईयर में किस प्रकार की प्रूनिंग अपने प्लांट में, अपने ऑर्चार्ड में कर सकते हो। तो ऑन ईयर ऑफ ईयर ये आपको खुद से पता होता है कि लास्ट ईयर मेरी क्रॉप हैवी आई थी या कम आई थी, किस तरीके की आई थी, वो आपको पता होता है। और वो तभी पता होगा अगर आप अपने बगीचे में अच्छे से काम करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस प्लांट को, अभी बहुत सारा इसमें झाड़ियाँ है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बरसात होने के कारण काफ़ी हैवी ग्रोथ आई थी। जो छोटी छोटी पिनें भी थी वो काफ़ी ग्रोथ में भागी हुई थी। जैसे देख सकते हैं इस प्रकार की पिनें भी काफ़ी ग्रोथ में भागी हुई है। तो इस साल अगर आपका ऑफ ईयर है तो आप किस प्रकार से प्रूनिंग कर सकते हो। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि प्रूनिंग आपकी ये नहीं है कि आप यहाँ से ब्लॉक करो, वहाँ से वैसा करो। आपके प्रूनिंग प्लांट के अनुसार ही होती है। उस प्लांट को इस साल किस प्रकार की प्रूनिंग की आवश्यकता है वो आपको समझना होगा, तभी आप प्रूनिंग उस हिसाब से उस प्लांट में कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे सामने ये प्लांट है, इसका अभी ऑफ ईयर है। तो ऑफ ईयर में हम लोग क्या क्या इससे निकालेंगे और क्या क्या इसमें रखेंगे। पहली बात तो आपको दिमाग में बिठानी है कि अगर आपको अच्छी प्रूनिंग आती है तभी आप कैंची उठाएं, तभी आप प्रूनिंग करें। और अच्छी प्रूनिंग आने के बाद भी आपको ये देखना है कि ऑफ ईयर में कैसे कटिंग करनी है और ऑन ईयर में कैसे करनी है। पहले तो इस टॉपिक को समझ लेते हैं। ऑफ ईयर में हमने बिल्कुल लाइट कटिंग करनी है, हैवी कट नहीं मारने हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं काटना है, काट छाँट ज़्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल लाइट कटिंग करनी है। और पिने जितनी आप छोड़ सके उतनी छोड़नी है। सिर्फ बहुत ज़्यादा जो विगरस पिने, जो विगरस ग्रोथ में गई है, उन्हीं को ही निकालना है। लाइट पिने जो है, छोटी छोटी पिने, इस प्रकार की जितनी भी पिने हैं कैंची के बराबर या कैंची के आसपास, या आपको कोई लंबी पिने भी लगती है इस प्रकार की, अगर मैं दिखा पाया एक पिन मैंने यहाँ पे मेरी नज़र में आई थी, तभी मेरा मन किया कि एक वीडियो आपके साथ में साझा कर पाऊँ। ये जो पिन आप देख पा रहे हैं, ये पिन, इस पिन का जो टॉप है ये फ्रूटिंग के लिए अवेलेबल है। तो हमने क्या किया है कि इतनी लंबी पिन, जितनी देख पा रहे हो आप कितनी लंबी पिन है, इसको भी अनटॉप छोड़ा है। इसको हमने नीचे से भी नहीं काटा है, अनटॉप छोड़ा है। तो इस प्रकार की अगर लचकीली पिन आपके पास है और ऊपर से आपको फ्रूटिंग बर्ड उसमें नज़र आ रहा है, तो आप उस पिन को भी छोड़ सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ऑफ ईयर में कैसी कटिंग करनी है और ऑन ईयर में कैसी कटिंग करनी है। आप ऑन ईयर में सारा छंटाई करेंगे, बीम में छंटाई करेंगे और हैवी कट मारेंगे, पिने पुने सारी निकाल देंगे, बिल्कुल लाइट प्रूनिंग, बिल्कुल हैवी प्रूनिंग करेंगे। और जब आपका ऑफ ईयर होगा, आपको पता है कि लास्ट ईयर मैंने इस प्लांट से, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस प्लांट से लास्ट ईयर लगभग 5 बिग बॉक्स ले चुका हूं। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस साल भी हैवी कट करूंगा तो मेरी क्रॉप जो नहीं आने वाली है, क्योंकि अंदर जितने भी बीमे थे, इसके अंदर जितने भी बीमे आपको अवेलेबल ये जो दिख रहे हैं अंदर वाली साइड में, अभी इसकी प्रूनिंग नहीं हुई है, जो अंदर वाली साइड में इसमें जो बीमे नज़र आ रहे हैं उसमें सारे के सारे बीमों में मैंने क्रॉप ले लिए। तो इस बार मेरे पास क्रॉप कहाँ से आएगी। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, जहन में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस प्लांट से मैंने कितनी क्रॉप ली है और इस साल मुझे उसके साथ में क्या काम करना है। ये सेम उस तरीके के हैं जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपने बच्चे का फ्यूचर देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर में कि मैंने अपने बच्चों के लिए आर्ट्स में एडमिशन लेना है या कॉमर्स में लेना है, या उसको ट्यूशन पढ़ानी है या नहीं पढ़ानी है। तो उसी तरीके से ये प्रूनिंग भी है कि आप किस तरीके से उस पर वर्क करते हो। तो मुझे पता है कि इस साल मैंने अंदर जितने भी बीमे हैं वो उन सब बीमों में क्रॉप ली है। तो आपको सिर्फ इस प्रकार के बीमे छांटने हैं जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं। डेड जो बीमे हैं उनको आपने रिमूवल पे डालना है, मैक्सिमम जो डेड बीमे हैं। और जो बीमे इस प्रकार के जो पिने पुने हैं, जो जितना भी है वह आपने सारा का सारा छोड़ देना है। इस प्रकार की जो पिने हैं
और साथ ही इस प्रकार की जो अगर पिनें हैं जो आपको पता लग रहा है कि नहीं इसमें कोई क्रॉप नहीं है, आपको पिन कैसे पता चलेगा कि क्रॉप में है या नहीं है? इस प्रकार की जो पिनें होगी ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार के, जिसको ऊपर से ये जो आपका जितना भी न्यूट्रिशन इकट्ठा हुआ होता है वो यहाँ पे हुआ होता है टॉप में, और वो आपका स्ट्रॉन्ग बना होगा इस प्रकार का। वो इस प्रकार की बड़ी पिनें हो छोटी पिनें हो वो आपको छोड़ देनी है, उसमें आपका फ्रूट डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और साथ ही साथ अगर कोई इस प्रकार की वीक पिन है, ये देख सकते हैं इस प्रकार की अगर कोई वीक पिन है जिसका ऊपर टॉप आपका बड नहीं बना है, तो आप उस पिन को रिमूव कर सकते हैं और इस प्रकार से पीछे से रिमूव करके आप उसको फ्रूटिंग के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस ब्रांच की मैंने प्रूनिंग कर ली है और इसमें मैंने मैक्सिमम पिनें छोड़ी है, और ये बहुत ज़्यादा घना लग रहा है वो इसलिए क्योंकि इस साल मुझे पिनों में ही क्रॉप मिलेगी। अगर मैं पिनें सारी निकाल दूंगा, अगर मैं पूरी तरह से छंटाई करूंगा तो इसमें कोई क्रॉप इस साल मुझे आने वाली नहीं है, सारी की सारी क्रॉप में गिरा दूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। ये देखिए, अगर आपका ऑन ईयर होता तो इसको भी मैं कट करता, यहाँ पीछे लेके आता और इधर एक आधा पिन रखता और उसमें मुझे फ्रूटिंग मिलती। लेकिन मेरा ऑफ ईयर है, इस साल मुझे कहीं भी श्योरिटी नहीं है कि मुझे क्रॉप कहाँ मिलेगी। लास्ट ईयर अगर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे फ्रूटिंग मिली है, तो इस साल ये भी यहाँ पे पिन है, यहाँ पे भी पिन है, यहाँ पे भी पिन है और यहाँ पे भी पिन है। तो 3 ऑप्शन मेरे पास है और मैं तीनों को तीनों रखूँगा, और जहाँ पे क्रॉप आएगी उसमें मुझे जहाँ पे जो बीमा इनमें से स्ट्रॉन्ग बनेगा वहाँ पे मुझे क्रॉप आएगी, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ मैंने ये पिन चाहे तो मैं रख सकता हूँ, चाहे तो मैं निकाल भी सकता हूँ। इस तरीके से मैंने डच कट दे दिया ताकि नेक्स्ट ईयर यहाँ से दोबारा से छोटी पिन निकल के आए। और अगर आपको चलो पहले आगे चलता हूँ, फिर लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका लंबा है काफ़ी विगरस है, काफ़ी ग्रोथ में गई है, उन पिनों को आपने सारा का सारा रिमूव करना है। आप रिंग से कट कर दो या नीचे कट कर दो, कहीं पे भी कट कर दो। और दूसरी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं एक और आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अगर मुझे ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस साइड से दिखाता हूँ अगर आपको नज़र आए तो अच्छे से। यहाँ पे मैंने इस साल क्रॉप ली है, तो यहाँ पे अगर मुझे क्रॉप मिली है इस साल, इस साइड से थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, कैमरे में अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा है, सॉरी टैनी पे कैमरे से। तो यहाँ पे अगली साइड को मुझे इस साल क्रॉप मिली थी। जो इस प्रकार की जो पिनें होती है ना, वो आपने चाहे ऊपर से उसमें बड बना हो चाहे ना बना हो, आपने उसको खुला छोड़ना ही छोड़ना है। ऑफ ईयर में खासकर ध्यान देना है। जहाँ पे आपका पिछले साल फ्रूट बना था और वहाँ पे जो रिंग बना है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं वहाँ से कट मारते हैं। हाँ, ऑन ईयर में आप कट मारो, ऑन ईयर में, क्योंकि आपके पास बड में काफ़ी, ये वाले बड में आपको फ्रूटिंग आ जाएगी, इस वाले बड में फ्रूटिंग आ जाएगी। आप यहाँ पे कट मारोगे तो वो बैक आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, आपका पीछे को स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन अगर आप ऑफ ईयर में भी ये कट मारते हो तो समझो आपने यहाँ से 3 फ्रूट गिरा दिए। तो ये गलती आप ना करें ऑफ ईयर में। तो ऑफ ईयर में आप पीछे काटें, सॉरी पिने ना काटें, जो हैवी ग्रोथ में है उनको आप निकाल दें। इस तरीके की जो हैवी ग्रोथ में है उनको आप निकाल दें, उनको ना रखें, और जो छोटी छोटी पिने हैं उनको आप रख दें। इस तरीके से ज़्यादा छंटाई करने की आवश्यकता नहीं है। ऑफ ईयर में आपका बड में फ्रूटिंग ना आके पिनों में फ्रूटिंग आएगी। सारी की सारी जो ये पिनें हैं इनमें आपकी क्रॉप आएगी, तभी आपका ऑफ ईयर और ऑन ईयर बराबर चलेगा बैलेंस में, और क्रॉप आपकी एक भी साल नहीं मरने वाली है। अगर आप ऑफ ईयर में भी वही कटिंग रखते हो, ऑन ईयर में भी वही कटिंग रखते हो, सेम प्रूनिंग से आपका नुकसान ही होगा। आपको कटिंग चेंज करना ही होगा। ऑफ ईयर में अलग कटिंग होगी और ऑन ईयर में अलग प्रूनिंग आपकी होगी। तो इस तरीके से आप काम करें। और अगर आपको छंटाई करने की भी कहीं आवश्यकता लगती है, कुछ बीमा आपका डेड है, पुराना हो चुका है, आपको लगते हैं चांसेस नहीं है, जैसे यहाँ पे है, इसको निकाल दो। जो आपको लगता है कि नहीं इसमें तो इस साल कुछ नहीं होने वाला है, इसको क्यों रखना है करके, तो उसको आप निकाल सकते हो। बाकी अदरवाइज़ ज़्यादा आप छंटाई ऑफ ईयर में ना करें। तो ये थी ऑफ ईयर पर बात कि ऑफ ईयर कब होता है, कैसे, और उससे क्या होगा, आपका ऑन ईयर ऑफ ईयर सब समतल चला रहेगा। जैसे इस साल में अगर ऐसी प्रूनिंग करूँगा, नेक्स्ट ईयर इसमें वैसे ऑटोमेटिकली मेरे पास घना होगा बहुत ज़्यादा। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन भी आएगा फिर
कि इतना घना होगा तो सनलाइट अंदर तक पहुंचेगी ही नहीं। तो उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो आपके साथ साझा करूंगा और उस वीडियो को आप ज़रूर देखें कि अगर हम इस प्रकार की लाइट प्रूनिंग करते हैं, पिनें सारी छोड़ देंगे, इस तरीके से आपका घना अगर प्लांट दिखेगा तो आपका अंदर जो सन पेनिट्रेशन है, जो धूप की किरणें अंदर तक पहुंचनी चाहिए, वो कैसे पहुंचेगी। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको काम क्या करना है वो आप जाके देख सकते हैं। एक मैं दूसरी वीडियो जल्दी ही आपके साथ में अपलोड करूंगा, उसके ऊपर आपको सारा उस वीडियो में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम काम करेंगे ऑफ ईयर पे। आगे जाके जब हमारा ये सारे पत्तियाँ आ जाएगी, इसमें घना हो जाएगा, फिर हम उसको सन पेनिट्रेशन पे कैसे काम करेंगे कि धूप की किरणें अंदर तक कैसे पहुंचेगी। और बाकी आप ऑफ ईयर में इस तरीके से काम कर सकते हैं, तभी आपकी क्रॉप हर साल आएगी ही आएगी। ऑन ईयर में आप अंदर क्रॉप लेंगे, ऑफ ईयर में आप बाहर वाली साइड में क्रॉप लेंगे, पिनों में क्रॉप लेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में आपको नॉलेज अच्छा लगा हो तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों लोगों तक भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।